स्वागत है बैक अगेन विच इज अनदर न्यू एपिसोड एंड अगेन नया एपिसोड तो आ गया बट संडे का एपिसोड आया एंड बहुत कुछ देखा आज हमने एपिसोड पे। बहुत सारी चीजें हमने देखी है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा एपिसोड लंबा हो जाएगा बट आप सबको पता है कि जब भी कुछ पंगे होंगे तुम्हारा भाई फैक्ट्स लेकर आता है एंड वी आर बैक अगेन विद सम फैक्ट्स ऑन। कीप योर हेडफोन्स ऑन। चलो सीधा बातें चीते पे चलते बिकॉज अगेन एपिसोड को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं। आई ट्राई कि मैं जितना शॉर्ट रख सकूं टॉपिक्स को एंड विल क्लियर आउट एवरी सिंगल टॉपिक एंड आई गिव यू माय ओपिनियंस अबाउट एवरी सिंगल थिंग। कल हमने जैसे कि डिस्कस किया अबाउट द होल थिंग दैट हैज हैपेंड, मैं रिकैप नहीं दूंगा। आई वुड प्रेफर कि आप जाके कल रिव्यूज को देख लो बिकॉज इट्स अ कंटिन्यू पार्ट। देखो आई नो आप सबको खराब लगेगा, आज जो चीजें हुई आप सबको खराब लगेगा। इनफैक्ट मेरे को खुद ऐसा हो रहा है कि भाई मैं ही बेवकूफ बन गया बेसिकली। मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आई एम द वन जिसकी खुद की कट गई बेसिकली। जो कल मैंने चीजें कही एंड जो भी सारी चीजें हो रही थी आई फील कि भाई मैं ही बेवकूफ दिखाना यार। मैं जो भी जनता दिल से सपोर्ट करी थी लोगों को, मैं लोगों को मतलब अभिषेक की बात कर रहा हूं यहां पे, कहीं ना कहीं खराब लगा भाई मेरे को भी कि यार हमने यार अपनी दिक्कत पता यही है, पता अपने देश की जनता का पता कि यही दिक्कत है इंक्लूडिंग मी कि अपना बहुत जल्दी इमोशन में सब बह जाते हैं। सबकी गलती यही है यार, अपने मेरी नहीं बहुतों की गलती यही है कि हम लोग है ना इमोशंस में इतना बह जाते हैं कि कभी कभी हम लोग है ना जो रियलिटी जानते हुए भी हम लोग जानते हुए भी अभिषेक का फिर भी एक होता है क्या चल छोड़ यार, हटा चल छोड़ यार रहने दे। तो एक इमोशनल साइड देकर के हम लोग थोड़ा सा बह जाते एंड आई थिंक सो दिस इज अ टाइट स्लैप फॉर अस। ये एक तमाचा था बेसिकली अभिषेक का हमारे सबके गालों पे कि देखो इसमें दो चीजें हो सकती जो मेरे को फील आ रही है। क्या तो अभिषेक जब बाहर गया था, इसमें दो ही चीजें मेरे को दिख रही है। क्या तो अभिषेक को कुछ चीजें पता चली है बेसिकली व्हाट आई फील। जब वो बाहर गया ये सारी चीजों के उसके बारे में, देखो बाहर गया, देखो क्योंकि क्या होता है ना अक्सर ऐसा होता है कि मान लो तुम बाहर, तुम्हें पता चल गया कि सारी चीजें नॉन हो रही है, कहीं उसको समझ में आ गया कि बाहर चीजें नॉन हो रही है। तो द वे ही टर्न्ड द टेबल्स एंड आधे घंटे के अंदर तुमने रंग बदल दिए भाई। एंड वो भी उसी बंदे के लिए जिसने तेरे लिए हाथ उठाई थी। तू आके अंकिता लोखंडे को लोखंडे कर रहा है। सीरियसली मैन, ये असली रंग था तेरा? मतलब मेरे को अभिषेक से ज्यादा पता मेरे ऊपर खराब लग रहा है कि साला मैं ही कितना बड़ा बेवकूफ था कि इसकी बातों पे आ गया मैं। आई फील सो अशेम्ड एंड ये कि छी है लाइक अपने ऊपर ही ऐसा हो रहा है मैन कि लाइक हमने इसको सपोर्ट किया। आधे घंटे में तूने रंग बदल दिए। मानता हूं तेरे को लड़ना होता है, जेन्युइनली चल। आई एम नॉट कमिंग अगेंस्ट योर फाइट्स, मेरे को तेरे फाइट से कोई दिक्कत नहीं है। तूने अगीता के साथ लड़ा, मुनव्वर के साथ भी लड़े, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, चलेगा, लड़नी चाहिए भी। शो किसके लिए बना है? शो बना किसके लिए? लड़ने के लिए, तो लड़ना चाहिए। बट आधे घंटे में 3 हफ्ते बचे हैं ना भाई, तब कर लेता। बट तूने आधे घंटे में अपने रंग दिखा दिए, माननी पड़ेगी भाई। एंड दिस इज अ टाइट स्लैप फॉर अस मैन, दिस इज अ फकिंग टाइट स्लैप फॉर अस कि सीरियसली मैन थोड़ा सा तो अपने पे रह जाता, थोड़ा दिन एटलीस्ट एक दिन तो और कंट्रोल कर लेता उन चीजों को। वापस से वही रंग दिखाना, मतलब एक शर्म होती है भाई, एक शर्म, जानते हो शर्म? कि मान लो मेरे टीचर ने मेरे को 2 झाप मार दिया कि मैंने कुछ गलत किया, उसकी एक शर्म होती है कि 1-2 दिन तो एटलीस्ट हम लोग उस लेवल पे रहे। आधे घंटे में ही एंड फिर आप कहते हो मैं ग्रेटफुल हूं। ये ग्रेटफुल इसे कहते हैं कि बस एक वर्ड है ग्रेटफुल, तो हाँ मैं ग्रेटफुल हूं, बस बोल दिया। उसे पूछते हैं कि तेरे को तो अंकिता को थैंक यू बोलना चाहिए था एंड ऑल, तो कहता हाँ मैंने थैंक यू बोला। बस 15 मिनट के लिए वो थैंक यू सिर्फ 15 मिनट के लिए एक्टिव था, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 15 मिनट के लिए थी। एंड 15 मिनट बाद तू अपने औकात में आ गया एंड तू मुनव्वर को कह रहा है कि तू स्लैब के बारे में बातें हैं, चिते मत कर। मैं अभिषेक तुम्हें एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं आप सबको। पता है क्या कि अभिषेक अगर किसी दिन बाहर आए ना तो उसी चीज पता चलेगी कि जिस चीजों को तू मुनव्वर के अगेंस्ट यूज किया ना, वहां पर जिस तरीके से तूने मुनव्वर को बोला, देखो बातें अगर तू सही भी कहता है ना तो शायद तेरे लोग सुन लेंगे,
बट अगर तुम मुनव्वर को ये चीजें कह रहा है कि भाई वो बातें मतलब, जब मुनव्वर कहता है कि एटलीस्ट मेरे को नेशनल टीवी, मैं आऊंगा पूरे टास्क के नोट पे, मैं आई टॉक अबाउट इट एंड ऑल, टेंशन ना लो, हम लोग बातें करेंगे टास्क के नोट सारे की चीजों के बारे में। टास्क के बारे में तो डेफिनेटली बातें करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की आज धोतिया जो खोली है मुनव्वर ने भाई डंटा से ब्रो। एंड मैं हमेशा कहता हूं ना, सब कर लेना जिंदगी में बट नेवर फकिंग मेस अप अ रोस्टर मैन। किसी के वन लाइनर, कोई रोस्टर ऐसा हो ना, वो मजाक मजाक लगता है, वो उतरने में लग गया ना भैया, तो तुम्हें लिखने 4-5 लोग लग जाएंगे लिखने के लिए उस लेवल पे। एंड मैं तो 100 बार हमेशा कहता हूं, इससे कभी ना लड़ना मुनव्वर से, कभी नहीं। हाथों से भले कोशिश कर लेना और शायद तुम हरा भी दो, इससे नहीं ब्रो, नहीं 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 नहीं। इट विल टेक जनरेशन टू फकिंग रीच देयर मैन। रोस्ट करने उतरे गधे, इनको रोस्ट करने के लिए कहा गया, स्टैंड अप माइक ड्रॉप एक मोमेंट देने के लिए कहा गया। इन लोगों ने अपनी कहानी रच रखी है। इसने मेरे पैर पे, इसने मेरे नाखून नहीं काटे थे, इसने नेल पॉलिश लगाई थी, ये बातें चल रही है। ये बैगन में मिलाना आया था, मेरे को बैगन में मिला दिया। गेम दिख नहीं रही, ये नहीं करे। अरे बेवकूफो, माइक ड्रॉप मोमेंट चाहिए थी उन्हें, माइक ड्रॉप मोमेंट। टटिया की है तुमने, टटिया बेसिकली। क्या तो तुम्हें करना नहीं आता बेसिकली, फिर जो कर रहा है उसको तुम अप्रिशिएट नहीं करते हो। एंड ये तो क्लियरली दिख रहा है मैन, कुछ लोगों का गेम तो इतना क्लियरली दिख रहा है, इवन बिग बॉस, कि जब तुमसे देखो क्या हो रहा है पता है बेसिकली। एक चीज तुमने नोटिस की, चलो मैं एक सारे कंटेस्टेंट्स के नाम इंक्लूडिंग बिग बॉस का नाम भी लेता हूं, सिर्फ इमेजिन करो अपने दिमाग में कि इनकी मेन टॉपिक अभी क्या चल रही है। ठीक है, लेट्स इमेजिन अंकिता विकी, मुनव्वर, आयशा मनारा, ईशा, समर तरुण, और अब रहानी शो पे तो बात करके उसके कोई फायदा नहीं, बेसिकली कोई बचा तो नहीं, और बिग बॉस। तुम कह रहे हो बंदे की गेम नहीं है, सालो तुम सबकी गेम उसके अराउंड चल रखी है, तुम एक दूसरे को गालियां भला ही दे रहे हो। चला तो तुम अपनी गेम पे मुनव्वर क्या खींच रहे हो। ईशा जी कहती है कि मेरे को मुनव्वर कंपटीशन नहीं लगता, मेरे को आयशा कंपटीशन लगती है। अच्छा है, मैं कहता हूं ना अच्छा है, ईशा को मुनव्वर कंपटीशन नहीं लगता, ये अच्छी बात है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ईशा के लिए गेम क्या है। इसे पता चलता है कि ईशा कंपटीशन में नहीं है अपनी, तुम समझ रहे हो। ईशा इज नॉट अ कंपटीशन मैन। द रीजन पता है क्यों, ये वही ईशा है। मैं पुरानी चीजें बहुत बता सकता हूं आप सबको, जिससे ये पॉइंट प्रूव हो सकता है कि कंपटीशन है कि नहीं। बट मैं एक चीज आप सबको कहना चाहूंगा ईशा वाले टॉपिक पे, ये वही ईशा है जिसने अपने खुद के सगे फ्रेंड को, समर्थ को हटा दिया जस्ट बिकॉज मुनव्वर मैनिपुलेटेड हर। एंड वो अपने ही दोस्त के साथ फिसल गई जब उसने वो पूरा मैनिपुलेशन चीजें की मुनव्वर ने, एंड उसकी बातों पे तुम आ गई। तो कंपटीशन तो बेटा तू है, कंपटीशन तो है मुनव्वर, तुम मानो नहीं मानो, वो तुम्हारे फैंस को अच्छे से पता है। ईशा जी मैं भूल के था बताना, मुनव्वर एक कंपटीशन है कि नहीं वो आपके फैंस को अच्छे से पता है, क्योंकि उनके फटने वाली है भाई। जब वोटिंग एंड ऑल पे सीन आएगी ना, तब जो हालत होगी ना, तब मैं कहूंगा आप सबको कि कंपटीशन है कि नहीं, तब मैं आप सबके पास माइक लेकर आऊंगा भाई पूछने के लिए, ईशा जी कंपटीशन तो नहीं है यार, कंपटीशन नहीं है ना, कंपटीशन नहीं है। एंड उसमें तो मैं जाऊं भी नहीं, मैं गेम की बात भी करूं ना, तुम्हारे साथ ही गेम हो गई ईशा जी, तुम्हारे साथ ही पिछले दिन गेम हो गई। आप गेम क्या खेलोगे, आपके साथ ही गेम हो गई। आपका घर ही खरीद लिया उसने फेक दस्तखत दिलवा करके, दस्तखत मतलब सिग्नेचर आपका ही कट गया बेसिकली, और आप कह रहे हो कंपटीशन ही नहीं है। बताओ कंपटीशन नहीं तो तुम करवा लेते समर्थ को सेफ, क्यों नहीं करवा पाए, करवा लेते। हग रहे हो भाई गेम में, हग रहे हो बेसिकली, ज्ञान तुम्हें 14 भर की देनी है। अब आते हैं इस वाले मैटर में, पूरा अभिषेक के हम लोग मैटर में थे ना, हम लोग वापस चलते उसी में। तो ये अभिषेक वाला मैटर में समझ में आ रहा है ना आप सबको क्या सीन हुआ बेसिकली। और जो कह रहा है मुनव्वर कि अभिषेक मेरे को अंकिता के लिए स्टैंड लेनी है, एंड जो भी आसपास बज रही है, ये जो आसपास मेंढक सब सांप ये लोग बज रहे हैं, उनको इस बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पता है क्या। सबसे पहली बात, जो भी कह रहे कि मुनव्वर का स्टैंड अंकिता के लिए क्यों था, उसने क्लियरली बोले कि मेरे को कोर्ट टास्क में अंकिता जी ने सपोर्ट किया इसलिए मैं उसका स्टैंड लेना चाहता हूं। आई डोंट थिंक उसमें गलत है कोई। पूरा घर वॉज फकिंग अगेंस्ट हिम, पूरा घर वॉज अगेंस्ट हिम, इवन द जज वॉज अगेंस्ट हिम। मानोगे ये बात, बट मानना नहीं है, जबरदस्ती उंगली करनी है। सब थे कि नहीं अगेंस्ट, उसके साथ कौन खड़ा था, अंकिता जी खड़ी थी कि नहीं। तो अगर वो ये रीजन देके अंकिता के सामने स्टैंड ले रहा है, आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है भाई, बहुत जेन्युइन स्टैंड है तब तो।
क्योंकि उसके पास तो पॉइंट है कि उसने मेरे अदालत में सपोर्ट किया था, तो वो अब सपोर्ट कर रहा है। एंड बिग बॉस का तो क्लियर नैरेटिव मेरे को समझ में आ गया है। पता है क्यों, मैं बताता हूं। एक चीज आपने नोटिस की है कि नहीं पता नहीं, बट मैंने नोटिस की है, ये जब से आयशा वाला आरा हुआ है ना, जब से आयशा की एंट्री है, ये पूरा बुलशिट हुआ है, जब से मनारा को बस के नीचे धकेल दिया मुनावर ने, एंड बट फिर भी बस के नीचे होते सोते ही मुनावर की वो धोती पकड़ करके मनारा बार बार आ रही है हमेशा, मुनावर मुनावर प्लीज, मुनावर नहीं, मुनावर प्लीज, मुनावर ये जो करके आ रही है मनावर। ठीक है, मनारा जितने दिन चलती चलती मेरे को टेंशन नहीं उससे, बट कुछ लोगों का गेम ना अब क्लियर हो चुका है। कुछ लोगों का गेम अब बहुत, मतलब इट्स ट्रांसपेरेंट। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि मनारा का गेम क्या है, ईशा का गेम क्या है, समत का गेम क्या दिख रहा है तुम्हें, अरुण का गेम क्या दिख रहा है, तुम्हारा जवाब क्या होगा? चलो एज अ फैन बता दो, आपका जवाब क्या होगा? मुनावर की चुगलियां, बस। बहुत बड़ा गेम है मैन, आई हैव टू से, एंड आई होप सो दिस मेक्स हिम और हर रीच फिनाले। आई होप सो मैन। अगर यही गेम तो मैं आगे लेकर जा रहा है तो मैन आई होप सो एंड आई विश क्या फिनाले तक हमें देखने को मिले। बट वही कहते हैं ना यार कि वो दोगला पर हमें देखने को मिल गया भाई, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अभिषेक भाई। ये मैटर तब के तब सॉल्व हो सकती थी, इतनी बड़ी बढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं उसे। एंड जब तुझे लास्ट में सॉरी बोलनी थी तो तूने इतनी बड़ी ड्रामा क्यों की? जस्ट बिकॉज तुझे पता चल गया कि तुझे कैमरा के सामने दिखना है तो तू जबरदस्ती मुनावर, बाप रे, मतलब यार चलो उस फाइट के बारे में डिस्कशन ही कर लेते, ठीक है, लेट्स गेट इनटू द फाइट वाला सीन। बट उससे पहले कन्फेशन रूम पे करते हैं, जब नीचे से स्टार्ट किया चलो नीचे से ही करते हैं, ठीक है। बात करें कन्फेशन रूम की, देखो बिग बॉस का एक क्राइटेरिया मेरे को समझ में आ गया, जब से आयशा आई है एंड वो हैशटैग मुनारा वाला चीजें काम नहीं करा, जो बिग बॉस चाहता था कि हैशटैग मुनारा हो, उसकी लव एंगल क्रिएट हो, जैसे पिछले सीजन में अपने इसके साथ क्रिएट करने की कोशिश करा था, वो समझ रहे हो? तो सारी चीजें जो क्रिएट अप करने की कोशिश हो रही है, हैशटैग मुनारा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो कि चला नहीं। उसे मनारा का इंस्टाग्राम जरूर चल गया, बट अंदर शो में वो चीजें काम नहीं की, समझ रहे हो ना? तो अनफॉर्चुनेट दैट डिडंट वर्क एंड बिग बॉस को आई थिंक सो उसी चीज की जली पड़ी है। बट कोई ना, ये सब नेगेटिविटी आप करके अगर आपको लगता है कि शो किसी और को जिता दोगे तो टेंशन ना लो, वो तो समय ही बताएगा कि लोगों की पहचान तो हो गई है, बाहर एक नैरेटिव सेट करना चाहता है मुनावर, ये बिग बॉस कह रहे हैं। अभी ने एक चीज के लिए रोका हुआ है, अंकिता का शुक्रगुजार होना चाहिए, ये मुनावर कहते हैं, ये चीजें वो बिग बॉस कह रहे हैं कि इस पे आपका क्या नैरेटिव है, बेसिकली वो जानना चाह रहे थे कि फीडबैक के बाद ही ये सब चीजें वो क्यों करता है। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई, कल भी मैंने ये चीजें कही थी कि सलमान भाई अगर आते हैं एंड उससे अगर फीडबैक लेके मुनावर कुछ कर रहा है, या मुनावर क्या इन जनरल कोई भी कुछ कर रहा है, तो सलमान भाई फीडबैक देने तो आते हैं कि पोको का फोन लेकर के वो आते हैं, पोको यूज करो, ये कर रहे तो सलमान भाई आते नहीं, वो तो फीडबैक देने के लिए आते हैं ना, कि नहीं हमें तो आज ग्लास लॉक स्क्रीन दिखाया गया, हम उसको दिखाने के लिए आए हैं शो पे, नहीं ना, फीडबैक देने के लिए आते हैं ना। तो उस फीडबैक को क्या किया जाए बिग बॉस, उस फीडबैक को क्या किया जाए? पोको फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके उसको रख लिया जाए गैलरी में डाल करके, कि उस फीडबैक को यूज किया जाए अपने अंदर में? मेरे को इसका जवाब चाहिए भाई। आई एम सो डन विद दिस शिट मैन। एंड बिग बॉस को अगर ये लग रहा है ये सब चीजें कर करके कोई फायदा है, तो जनता गधी नहीं है ब्रो। अभिषेक भले कितना कह दे कि थप्पड़ के बारे में बात मत कर भाई, तुझे इंस्टेंट जो चीजें मिली है ना, जो इंस्टेंट लाइमलाइट मिली तुझे, वो थप्पड़ के लिए ही मिली है, वरना उससे पहले कुछ उतना भी नहीं मिल रहा था भाई। ये बात तुम लिख के ले लो। अभिषेक दिस इज फॉर यू मैन। तुझे बाहर में इतनी जनता सपोर्ट कर रही है, इतने लोग तुझे प्यार कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज द थिंग दैट हैज हैपेंड विद यू, एंड द रीजन वाज द होल स्लैब फकिंग थिंग। एंड आज तू उसी को कह रहा है मुनव्वर को कि भाई उस स्लैब को वर्ड यूज मत कर। तुझे जो ये अभी मिली है ना ब्रो, ये उस चक्कर में मिली है। तुझे जो इतनी सपोर्ट मिली है, तुझे जो इतना लोग प्यार दे रहे, तो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जो बंदा ग्रेटफुल नहीं था वो बाहर जाके बिग बॉस खेल रहा है मीडिया के सामने। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? बाहर जाके बिग बॉस खेलनी पड़ती है, उससे अंदर वो खेल नहीं पाया तो बाहर होना पड़ रहा है उसको। समझ रहे हो? तो वो दिक्कत हो जाएगी भाई। ग्रेटफुल रहना सीख जिंदगी में जो तुझे मिली है। और तू उसी के सामने, मुनव्वर की तो हटा, अंकिता के सामने भाई माननी पड़ेगी भाई। गट्स तो है भाई बंदे में। आई हैव टू से सो डन विद दिस मैन, सो डन। अपने आप को गुस्सा आता भाई कि अपन क्या कर रहे थे भाई। छी बे। अभिषेक के ऊपर चल रखा है। विकी भाई कह रहे 100% एग्री करता हूं मुनव्वर की चीजों पे। उसे पता है बाहर क्या मैसेज भेजना, ये मुनव्वर के लिए कहा जा रहा है। वो अपने बातों में पर्सनल जा रहा है। 16 घंटे किसके साथ, वो मुनव्वर एक लाइन कहता है उसके बारे में कि 16 घंटे किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, वो मैटर बहुत ज्यादा करता है।
पर मेरे को एक चीज बताओ, अगर विकी भाई आपकी इतनी सारी चीजें थी मुनव्वर के अगेंस्ट में, तो आपने मुनव्वर के सामने ही क्यों नहीं बोल दी? और अब अगर आप अभिषेक को कह रहे हो कि आपको सामने बोलनी चाहिए, तो आपने भी तो मुनव्वर के सामने कभी चीजें बोली नहीं है। मे बी जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू कीप दैट फ्रेंडशिप। एक तो समझ लो भाई, सीधी बात, कोई भाई मैं बता दूं, सबके सब फेक दिख रहे भाई, सबके सब 12-14 जितने भी लोग हैं ना, कोई ऐसा जो दूध का धुला नहीं है। ये तो तुम लिख के ले लो पहले, सबसे पहले मेरी बात, कोई दूध का धुला नहीं है, सबने हक रखी है चीजें, सबने हक रखी है चीजें। कोई भला वही है कि कोई मोमेंट में अच्छा दिख जाता है, कोई मोमेंट में बेकार दिख जाता है, बस इतनी सी गेम है। दूध का धुला कोई नहीं है। ये विकी भाई वही विकी भाई है जो अभी तक मुनव्वर के सामने बोलने में फट रखी है। स्टैंड लेने के लिए भी तुम्हें मुनव्वर चाहिए। अभिषेक के साथ फाइट हो रहा था, तू मुनव्वर से पूछने क्यों आ रहा भाई? तू मुनव्वर से पूछने क्यों आया अबाउट द होल थिंग दैट हैज हैपेंड? और ये चीजें जब मुनव्वर ने तुझे पूछी अभिषेक के सामने, तब तुम, मुझे नहीं पता, मनारा के स्टैंड है, मनारा को लेने दे। क्यों लेने दे भाई? अब अपनी बारी आई तो हो गया। जब मुनव्वर ये चीजें कह रहा था तब तुम्हें ये चीज। अब आते उस फाइट पे, जिस फाइट की पूरी बातें हो रही थी, द होल मुनव्वर अभिषेक फाइट दैट हैज हैपेंड, उस पे आते बेसिकली द होल इंस्टाग्राम टास्क पे। जो इंस्टाग्राम की टास्क थी, देखो टास्क बहुत बढ़िया थी आज की, आई वुड अप्रिशिएट बिग बॉस फॉर दैट। बहुत अच्छा क्रिएटिव टीम था, इंस्टाग्राम की टास्क भी बढ़िया लगी, वो वेंट वाला टास्क भी बढ़िया था। फिर वो फेक नहीं, वो जो हैमर से तोड़नी थी ना, फेक ना क्या था वो भी टास्क बढ़िया था, बातें करेंगे सबके बारे में। लेट्स गेट इनटू द होल इंस्टाग्राम वाला टास्क। कि इंस्टाग्राम बेसिकली 2 कोट्स थे, कोट्स के बारे में सबको बताना था। देखो बात की जाए अंकिता की, रिश्तों में धोखे, अगेन 100% मुनव्वर, आई टोटली एग्री विद दैट शिट। बदतमीज जो हदें पार कर देता अभिषेक, टोटली एग्री विद दैट शिट। जब आई मुनव्वर की बारी, उसने लाया विकी को, क्योंकि वो फौज वाली चीजें थी, तो विकी भाई 100% एग्री। बट उसमें एक चीज कहते हैं विकी भाई कि कोशिश रिश्ते के लिए सबने की, बट जिसके रियल थे वो टिक गए। तो मैं विकी भाई का एक बबल तोड़ना चाहूंगा आप सभी को। इट वॉज मुनव्वर फारूकी हिमसेल्फ हु डिड दैट शिट। अगर मुनव्वर चाहता है ना, शायद ये मानोगे भी मेरा बात, अगर मुनव्वर चाहता तो ही कुड हैव इजीली पुट द ब्रेड एंड बटर इनसाइड एसेस, एंड वो अभी तक वो टिक सकता था गेम पे, अगर उसे वही गेम खेलनी थी तो। एंड जिन लोगों ने लॉकअप नहीं देखी, मैं उनको एक रियलिटी चेक दे दूं आप सभी के लिए, जो भी मुनव्वर के फैंस है या जिसके भी फैंस हो, एंड जिन लोगों ने लॉकअप नहीं देखी है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं मुनव्वर की चीजों के बारे में। मुनव्वर का लॉकअप में भी सेम गेम रहा है, ठीक है। आखिरी के जब कुछ दिन आएंगे ना, यू विल रियलाइज कि मुनव्वर एक इंडिविजुअल गेम के अराउंड वो खेलना चाहता है। ये उसकी गेम रही है, ठीक है। एंड उसमें गलत नहीं है कुछ भी, उसमें कोई भी गलत नहीं है। ये 12 में से 12 लोग के अपने अपने पीओवी से सब सही है, बट मैं मुनव्वर के पीओवी बता रहा हूं कि उसका एक गेम रहा है कि लास्ट के बीच में मेरे को इंडिविजुअल दिखना है, जो कि गलत नहीं है। कि एक लास्ट इमेज होता है ना कि चलो हाथी ने चल गया, पूंछ बाकी, तो उस पूंछ को एक अच्छा तरीके से खत्म किया जाए बेसिकली। उसमें मुनव्वर गलत नहीं दिखता मेरे को कि उसको एक अच्छा कैरेक्टर वाला गेम खेल के आगे निकालना है, एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर करके प्ले आउट कर रहा है। बट दिस इज पार्ट ऑफ हिज गेम। उसके लिए रिश्ते खराब नहीं हुए, उसने खुद खराब किए हैं। क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है अगर वो मनारा के साथ वापस चले जाएगा, 3 दिन उसमें लगेंगे, 2 से 3 दिन, वो वापस सेम वो डे 1 वाला पैटर्न आ जाएगा। मानोगे कि नहीं ये बात? ईशा के साथ ही कुड हैव इजीली डन दैट शिट। वो 5 दिन 3 दिन बैठेगा ना साथ में, वापस से सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। बट आई थिंक सब वो करना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि ये लॉकअप में भी मुनव्वर ने सेम चीजें की है। आखिरी में ही डजंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन, एंड सही है भाई, वो सही है। रिश्ते बाहर निभा लेंगे यार, अभी गेम खेल लेते, रिश्ते बाहर कर लेंगे हम लोग, यहां पर रिश्ते लाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप ऐसे खेलो चाहे ऐसे खेलो, आना आपको भी ट्रॉफी के सामने ही है, मेरे को भी आना ट्रॉफी के सामने ही है, बस सबका अपना अपना गेम पैटर्न है। मुनव्वर ने दे दी फौज उसको, अनफेयर उसको दी 100%। आई टोटली एग्री, अनफेयर तो जाना ही चाहिए था ईशा को, बिकॉज अगेन ईशा ने बहुत बार चीजें की है। मनारा अगेन उसके वापस से चालू हो गया RR, एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग द होल शिट अबाउट द होल थिंग कि प्यार करती है तू, मैटर डिफ्यूज हो गई थी तेरी, रिजेक्ट हर रोज सुबह होती है, फिर रात को चले जाती है उसी के पास, कोई और तो फिर वही है कि कोई और टॉपिक नहीं है, ड्रैग होते हैं, वही अपने आयशा जी कह रही है अगर मैं उसके पास जाऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन ये वापस से वही बॉन्ड वाला शिट, एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड भाई, प्लीज गेट ओवर दिस शिट मैन, गेट ओवर दिस मैन। एंड समत कह रहा है कि तू, एक लाइन मेरे को याद आया कि समत कहता है कि आएंगे उस पे आएंगे, हम लोग सीधा उस पे आ रहे हैं, समत का टॉपिक आ गया। मानसिक संतुलन वाली बात आती है, समत उठाता है सीधा अभिषेक को, विजय टोटली एग्री विद द शिट। जब आई
क्योंकि अगेन जब आई मुनव्वर की बात है, मुनव्वर पे उसने क्या कहा सुनो, मैं बताया था कि नाम बनाने आया था, गवाह बैठे हैं तेरे, घमंड है तू, लड़कियों को कहता है कि गेट ओवर मी गेट ओवर मी, शर्म की बात है, शो में कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक। तो उसमें देखो ये जो लड़कियों वाली बात कर रहा है ना, ये जो वापस से ये वुमेन कार्ड वाली गेम जो खेल रहा है वो, मतलब एक लड़की को उसने कह दिया गेट ओवर मी, उसके किस रिएक्शन पे उसने कहा गेट ओवर मी वो लोगों को नहीं दिखेगा ना, क्योंकि लड़की है, वो गर्ल कार्ड भी तो खेलनी है। मनारा जो पिछले 10 दिनों से आरआर कर रखी है उसके पीछे, ये वो जो हर बार टॉन्ट कर रखी है उसने, जो शीज मतलब वो ऐसा है कि मतलब उसकी ऑब्सेशन जिंदगी में खत्म नहीं हो रही मुनावर को छोड़ करके, वो सही है। बट मुनावर ने एक चीज बोल दिया कि गेट ओवर मी, कितना कैजुअली उसने बोल दिया कि गेट ओवर, मतलब मेरे से आगे बढ़ गेम में, दिस इज व्हाट ही मींस। एंड जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड आपको उस एंगल पे गेम खेलनी है समर्थ, ठीक है। आई होप सो दिस मेक्स एटलीस्ट ये चीज तो आगे उसे बढ़ाए। आई होप कि कुछ और तो बढ़ा नहीं पा रही मुनव्वर ने भी, वो पतंग वाली डोर छोड़ दी, वो डोर भी छोड़ दी बेसिकली, तो वो लड़खड़ा रहा पतंग। आई होप सो अगर ये वुमेन कार्ड खेल के अगर आगे बढ़ जाए तो प्लीज यूज दिस मैन, प्लीज यूज कर लो, कुछ तो करके आगे बढ़ो, कुछ तो करके। तो दिस इज द होल सीन। बट यही है सीन कि हाँ अभिषेक फिर मुनव्वर वही कहता है कि मुझे टीवी पे एटलीस्ट चाटा तो नहीं पड़ा। ये बात तो सही है मैन कि एटलीस्ट मुझे टीवी पे चाटा नहीं पड़ा, इसीलिए अभिषेक वो पूरा सीन हुआ बेसिकली, जिसपे अभिषेक अलग भड़क जाता है। भाई आधे घंटे पहले तेरे को बचाया, मुनव्वर कहता है इतने सब के बाद भी बचाया, तुझे क्या हुआ, थैंकलेस नहीं लग रहा तू, इन्होंने तेरे पर एहसान किया है, अंकिता भी तेरे पर एहसान किया है, एहसान फारामोश है, तू गेम खेलना है तो खेल ले भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, टोन देगा अपना, मेरा टेंशन मत ले, मेरा गेम ऐसा ही चलेगा, और ऐसा ही तेरा गेम है तो मेरे को ऐसा गेम पे आना नहीं है, मुद्दे तेरे नहीं, क्या मुद्दे ही नहीं है तेरे पास, तुझे ये करके दिखना है। अब ये अभिषेक की बातें कर रहा हूं मैं कि तूने समर्थ के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया था। सीधा बोलना यार, तुझे यही प्रॉब्लम है ना कि समर्थ, उसने तो बोल ही दिया यार कि उसे रिग्रेट है, और क्या करेगा भाई वो अब, और करे भी तो करे क्या अब, कि तेरे को दिमाग से कुछ नहीं जाएगा, तेरे मुद्दे ही नहीं है, तेरे को अब यही करके फुटेज लेनी है। मतलब सीरियसली मैन, सीरियसली अभिषेक तो ये सब बातें अंदर दबा कर था मुनव्वर के लिए। फील्स पथेटिक मैन, फील्स पथेटिक। अच्छाई क्यों दिखा रहा है, अच्छाई मत दिखा, दिमाग में कुछ जाएगा तेरे मुद्दे ही नहीं है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा, तेरे को सिर्फ दिखना है, मुनव्वर को दिखना है, अभिषेक से फाइट करके मुनव्वर दिखेगा। मतलब भैया तुम कोई डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हो भाई कि मुनव्वर अभिषेक से फाइट करेगा तो मुनव्वर दिखेगा। नाइस। बढ़ा बातें की जाए, द होल वेंट वाला टास्क जो सबसे मजेदार था, मतलब आई एक्चुअली एंजॉयड द वेंट टास्क। द रीजन देखो, अरुण भाई फुल गुस्सा हो गए अभिषेक के ऊपर, उसने समर्थ वाली लाइन यूज की अबाउट द होल सनी थिंग जो तहलका के साथ हुआ। ये बात तो गलत यार कि अगर अभिषेक ने थप्पड़ मार के वो बाहर आ गया तो सनी को भी लेकर आओ यार, वो तो बंदा एंटरटेनमेंट भी देता था। तो वही सीन है यार कि वो कहता है कि सनी जब जाता उसने जबरदस्ती रोई, भरोसा नहीं है मेरे को उसके ऊपर एक पैसे का भी, इसलिए मैंने जमीन पे मुक्के मारे थे, एंड गलती से चांस मिला उसको, द होल चांस थिंग एंड ऑल। फिर मुनव्वर के बारे में उसने कही कि खुद मिल गया बैंगन में, शायरी भी लुल हो चुकी है, वही सेम वहां पर भी उसने हगा, वही सेम टास्क। मतलब अरे अरुण भाई थोड़ी तो कुछ तो नया करो यार, हमें भी देखने मजा आए। वही सेम चीजें रिपीट कर रहे थे कि लोग एक्सपेक्टेशन, अरे लोग एक्सपेक्टेशन तो रख रहे थे, एटलीस्ट लोग एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस तो रख रहे थे बाहर, तेरे पास तो वो भी नहीं कर रहे लोग तेरे से लोग वो होता ना कि लोग विनर देख रहे होते कुछ एक दो लोगों को, चल ये विनर बन सकता है, तेरी तो लोग एक्सपेक्टेशन भी देख रहे विनर बनने के लिए। भाई उससे बड़ी बेशर्म वाली बात क्या हो सकती है भाई, लोग तो नाम भी नहीं ले रहे कि अरुण विनर बन सकता है क्या। मतलब उस 3-4 जो नाम आ रहे बाहर उसमें तो नाम भी नहीं आ रहा है, फिर भी हौवे में है कोई। मतलब क्या, मतलब कॉन्फिडेंस है भाई लोगों में, कॉन्फिडेंस तो आ गई अंदर जाके, भले बात डिस्कस भी नहीं हो रहे, बातें तक डिस्कस नहीं हो रही है, बट फिर भी तो क्या ही बोलना भाई, गेम दफन हो गई है, उठ जा स्टैंड अप, छोड़ भाई ये सब। अब आते हैं मेन चीजों पे, द होल विकी एंड ये फाइट, सारी चीजें कहां से स्टार्ट हुई। देखो
मेरे को अंकिता गलत लगी। ये जो पूरे टास्क हुआ ना कॉल, ये जो फालतू वाले टास्क थे, फालतू बोल के हैमर से तोड़नी, मेरे को अंकिता जी गलत लगी। भाई कभी भी मैं भी अगर एज अ हस्बैंड अगर मान लो मैं विकी के शूज पे जाऊं तो 100% मेरे को अंकिता गलत दिखेगी। यानी ये बहुत एक डिसरिस्पेक्टफुल वाली बातें हैं कि तुमने मुनावर को चूज किया विकी के अगेंस्ट में। कभी नहीं करनी चाहिए थी अंकिता जी को, कभी नहीं। दैट वाज मोर लाइक एन ईगो। आप शांत करो बेसिकली। अंकिता जी के अंदर जो ईगो आ गया ना, उसको वो शांत करने के लिए बेसिकली उसने मुनावर को छोड़ दिया। क्यों भाई? मुनावर तुम्हारे साथ कितना दिन है और बताओ मेरे को अंकिता जी। और 20 दिन है शायद, 20 या 21 दिन और बचे मैक्स सो के, जो भी बचे। अरे विकी तो हस्बैंड है यार, जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा वो। मतलब ये तो सोचना भी नहीं था। अरे गेम है, आई अंडरस्टैंड कि गेम है, बट इतना भी नहीं मैन। एक तो अब इतने दिनों से उसके पीछे पड़े हुए हो एंड आज अपने मुनावर को चूज करके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट आप गए हो। दैट शोज अ वेरी रॉन्ग मैसेज अराउंड अस मैन। दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज अराउंड अस एंड बहुत गंदा भी लगा मेरे को भी। आई वाज मानता हूं मुनावर को ऐसा, मुनावर को पास नहीं मिला, अच्छा भी लगा, बट नहीं मैन। अंकिता का एक फर्ज भी होता है मैन, सब चीजें गेम नहीं होती, कभी कभी रिश्ते भी ऊपर रख लेनी चाहिए। ये तो कोई टास्क भी नहीं था, ये तो टट्टी सा एक टास्क था नाम का, उसमें तो एटलीस्ट रख लेनी चाहिए थी। गलत किया अंकिता जी ने मैन। आई टोटली स्टैंड अगेंस्ट इट मैन, आई टोटली मैन। ईशा ने भी विकी के 100%। देखो सबसे पहली बात, कोई बेवकूफ सा बच्चा भी अगर 70 एपिसोड्स देख रहा है, उन्हें भी पता है कि फालतू के मुद्दे में घुसता कौन है। मतलब एक सिंपल सा टास्क था कि फालतू के मुद्दे में घुसता कौन है। मतलब अगर सही से, अगर किसी ने सही से फॉलो किया होगा ना शो, तो मुनावर का तो नाम ही नहीं आना चाहिए था। मुनावर का तो नाम ही नहीं आना चाहिए था। कोई सेंस बनता है? कौन से मुद्दे में मुनावर फालतू के घुसा? मेरे को एक मुद्दे गिनाओ, चलो चलो एक मुद्दे गिनाओ, चलो एक मुद्दे गिनाओ। बट नहीं, आधे आधे गधे लोगों ने पता किस लिए आके दिया? उन लोगों का अपना ओपिनियन देना था बेसिकली। उस जो टास्क उसको दिया उस बारे में कुछ नहीं कहा उसने, अपना ही पर्सनल निकालने के लिए दे दिया। मतलब वो समझ रहे हो ना, वो जो बस के हिस्से सारे वो आके ये करके गया। जैसे मुनावर ने सही पकड़ भी लिया इंस्टाग्राम टास्क में, मुनावर ने ये चीज बोला भी कि तू जो ये क्या कर रहा है मेरे को समझ में आ गया क्लियरली। वो 3-4 वो जो बच्चे पाल रखे हैं ना विकी ने, वो खरगोश पाल रखे, वो खरगोश ने आकर ये कर दिया बेसिकली। तो ये चीजें थी कि समर्थ आता है मुन्ना को देता है कि सब चीजें इसकी फालतू है, बस स्टैंड अप अच्छा है। स्टैंड अप अच्छा करता है, और पूरे दिन स्टैंड अप नहीं चलता भाई तेरा। फिर मनारा आती है, वो भी मुन्ना वालों कर देती है। मनारा का तो मैंने कहा ना ऑब्सेशन, कंफ्यूजन कंफ्यूजन फालतू के थे, कोई क्लियरिटी नहीं है इसमें। एंड मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको कॉल आउट करूंगी, आई एम वॉचिंग यू। वो हमें पता है बनारस जी, हमें पता है कि आप वॉच कर रहे हो हमारे मुनव्वर को, हमें पता है, हमें क्लियरली पता है मुनव्वर को वॉच कर रहे हो। एंड प्लीज करो, आई वुड से प्लीज करो, बट एटलीस्ट अगर इससे गेम में आपको सहारा मिल रहा है तो प्लीज करो मैन। आई टोटली एग्री, प्लीज करो, हमें चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आयशा कर ही रही थी, आप भी जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाव को जब तक भाई को जब तक भाई भाव मिल रहा है तो क्या दिक्कत है मैन? एंड वो क्लियरली हमें दिख ही रहा है कि उसको शी जस्ट कांट गेट ओवर हिम मैन, शी जस्ट कांट गेट ओवर हिम। गेम ही उसके अराउंड ही रिवॉल्व करवानी, तो क्या ही कर सकते हो मैन। और ने विकी को कर दिया, अरुण भाई ने वापस से अपनी बदली ली मुनव्वर को करके कि शायरी में दम नहीं है, बैकफुट प्लेयर है, नॉमिनेशंस का रीजन भी नहीं देता। मुनव्वर कहता गुटका थूक कर बात कर। जमीन पे नहीं मारा। बोलता अच्छा बात तूने जमीन में नहीं मारा। उसकी तो अलग मजाक बन गई भाई, वो जमीन में मार के पेट्रोल निकालने वाली। अभिषेक आता है, विकी को कर देता है कि मेरे को वक्त दीजिए। आयशा आता है, विकी को कर देती है कि दोनों के बीच में आग लगाते हैं, विच आई टोटली एग्री विद द पॉइंट। बट अब आता है नेक्स्ट टास्क में कि प्यार से बेइज्जती करो, द होल माइक ड्रॉप टास्क, एंड दिस वाज द फकिंग बेस्ट टास्क टिल डेट। वो बात अलग है कि बाकी 4 में से 3 को तो वो टास्क ही समझ में नहीं आई। समझ को तो चलो फिर भी मैं 10% दे देता हूं, समझ में आ गई सेटर। अरुण और मनारा को तो भाई टास्क भी समझ में नहीं आई। कसम भाई, इतना रिटार्ड प्लेयर को कैसे हो सकता है भाई? मनारा इतना रिटार्ड प्लेयर है, अरुण इतना रिटार्ड प्लेयर, अब कैसे हो सकते हो भाई? आप अपनी कहानियां लिख कर लेकर आए हो शो।
कसम भाई। अबे भाई मेरे को जानते हो दिमाग में ना सेरेडॉन का एडवर्टाइज करने आए थे ना वो लोग, जरूरत है भाई जरूरत है। रिटार्ड प्लेस भर रखे लोगों ने शो पे, जिन्हें घंटा समझ, जो माइक ड्रॉप खाली चिल्लाते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आया माइक ड्रॉप का मतलब क्या है। मतलब क्या ही बोलोगे मैन, माइक ड्रॉप करने नहीं आता है तुम्हें, गेम चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, सुंगा दो भाई ट्रॉफी, उसको सिर्फ स्मेल करवा दो बेसिकली कि लो बस इतना ही सहारा दे सकते हैं हम तुम्हें। तो मुनावर को बोला था सबसे पहला गेम द बॉस, द रोस्टर मैन, एंड हमेशा कहता हूं मैं नेवर बकिंग मेस विद द रोस्टर, वो इससे नंगा कर देगा भाई लोगों को इस चीज से। तो मुना का अंकिता के पास पॉइंट सही था कि अंकिता जाके सिर्फ ऑर्डर कर सकती है बिकॉज शी डज विद विकी एंड ऑल, वो अच्छा पॉइंट था। विकी के बच्चे वाला पॉइंट बहुत सही था, ग्रुप स्टडी, बिकॉज वो ग्रुप बनाते हैं, वो भी बहुत नाइस, दैट वाज डन नाइस, उसके बच्चे भी वही करेंगे। फिर जब आती है मनारा के ऊपर कि वो कहती रहती है दिल के कमरे से निकाल दो, दिल के कमरे से निकाल दो, बट उन्हें ये चीज रियलाइज नहीं होता कि उन्हें खुद कैप्टन बनने के लिए दिमाग के कमरे में जाना पड़ता है, ऐसे कुछ उसने बोला कि दिमाग नहीं है, ऐसे कुछ उसने कुछ इसी तरह से फ्रेम किया था, नॉट प्रीटी श्योर क्या था, बट हाँ ऐसे कुछ था। फिर वो ईगो हर्ट वाली बातें करता है वो कि आई रियलाइज मैंने आपको हर्ट किया, बट सॉरी मैं ईगो लगाना भूल गया। दैट वाज आल्सो नाइस कि हाँ ईगो तो हर्ट हुई है मनारा जी की। द बेस्ट जोक वाज पतंग वाला सीन, भाई क्या फ्रेम किया उसको कि हाँ आई रियलाइज की पतंग की डोर मेरे पास नहीं, बिकॉज अगेन वो मनारा इज मोर लाइक अ पतंग, क्योंकि उसकी डोर जिसके हाथ में होंगी वही उसको चला सकता है ना, शी अलोन कांट हैंडल द शिट, तो उसको एक डोर चाहिए उसको राह दिखाने के लिए। दैट वाज अ नाइस स्मार्ट जोक मैन, दैट वाज अ नाइस स्मार्ट जोक, वो पतंग वाला जोक, वो बहुत अच्छा फ्रेम किया इसने। एंड मनारा जी कहते कि ही नीड्स टू गेट ओवर मी, तो अगेन अरुण कह रहा है कि रोस्ट नहीं करूंगा, बैगन भरता, वही चालू हो गया वापस से अरुण के बारे में कि वही बैगन भरता एंड ऑल बुलशिट वापस से इनका चालू हो गया बेसिकली कि एंड दैट वाज अ स्मार्ट प्ले जो अरुण के लिए उसने कहा बैगन का भरता वाला कि इसको रोस्ट में करूंगा नहीं क्योंकि उसके बाद वो बैगन का भरता बन जाता है, भरता के बाद अपन को पसंद नहीं है वो चीज। दैट वाज आल्सो गुड आई वुड से प्ले। बात है मनारा जी के सिंगिंग की, भाई दैट वाज अ गुड वन। ये मेरे को नहीं पता था कि मनारा जी सिंगिंग भी करती है, नाइस। अरे अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा लगा, सैवेज नहीं हो रहा हूं कसम से अच्छा था। मतलब इतना, एक तो सबसे पहले बात वो गाना भी चॉइस बहुत अच्छा था, मतलब लाइक प्रॉपर वो 90s नॉस्टैल्जिया भाई गाने वो, तो नाइस, दैट वाज एक्चुअली गुड। एक नया टैलेंट हमें देखने को मिला मनारा जी की तरफ से, बड़ा मनारा जी का अगेन टास्क एंड ऑल स्टार्ट होते ही मनारा जी की चीज हमें देखने को मिला। अंकिता जी के बारे में कहती है कि गॉर्जियस रिश्ते हैं, मेरे साथ रिश्ते कहाँ हैं। आयशा जी को कहती है जो हो गया, आइडेंटिटी बनाओ, अपने रिश्तों में वैलिडेशन लाओ, वल्नरेबल बनो। तो तो बेसिकली मनारा ने अपनी चिट्ठियां जो लिख रखी है ईमेल में, वो चिट्ठियां ला करके बता देती है, बट इसके बाद जो पंच लाइन आता है मुनावर का कि मैंने समझाया नहीं सलमान भाई, इसलिए शायद उसको पता नहीं। There was the best fucking punchline in the whole fucking show man, अभी तक आज के पूरे शो में मैन। जब सलमान भाई कहते हैं कि हमें माइक ड्रॉप करने के लिए तुम्हें कहा गया है, तो सलमान फिर मुनव्वर कहता है अरे मैंने समझाया नहीं शायद इसलिए समझ नहीं आया। भाई दैट वाज सच अ डीप रोस्ट, मतलब दैट वाज सच अ ऑन पॉइंट रोस्ट, समझ रहे हो। और भी आता पंचलाइन देखो कैसे। मुनव्वर कहता है कि कंफ्यूज्ड है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, दिल से खेलो किसी और के साथ, मतलब मुनव्वर को वो कह रही है कि कंफ्यूज दिखता है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, दिलों के साथ खिलता है, किसी और के साथ नहीं दिखती, अवॉइड करके भागता है ना, सारी चीजें नॉल हो रही थी इन सबकी फाइट्स के बारे में, व्हाट द होल सीन दैट हैज हैपेंड। मुनव्वर कहता है लगता है विकी भाई ने ज्यादा ही ढील दे दी है। पतंग की डोर से कनेक्ट कर दी ना उसको, तो लगता है विकी भाई ने ज्यादा ढील दे दी, तो उड़ता है ना पतंग, आगे जाता है ढील देने पे। नाइस मैन, आई लाइक दिस जोक्स मैन, मेरे को अच्छा लगा वो चीज। बट सलमान भाई आए अपने गाड़ी लेकर के ब्रो, सलमान भाई विद हिज कार, एंड आते ही मुनव्वर को बूम। मुनव्वर को क्या कहते, तुमने समझाया नहीं क्योंकि मैंने फीडबैक नहीं दिया। सलमान भाई दैट वाज अ गुड कमिंग बैक मैन। वो ना सलमान भाई ने अपनी गाड़ी लेकर आई है, मुनव्वर जस्ट गॉट रेक्ड। सलमान भाई +1 फॉर दैट। वो मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। दैट वाज अ स्मार्ट जोक।
फिर अरुण की बारी आती है। तो अगेन आयशा के बारे में कहते गिर जा रही है, तलवार को ही जंग लग गई बेसिकली। एंड अगेन अरुण के भाई के मेरे को समझ में नहीं आया, अरुण भाई ने भी कुछ अलग ही शायरी रेडी अप कर रखी थी बेसिकली। वो पता नहीं उसे भी शायद समझ में नहीं आया कि माइक ड्रॉप मोमेंट्स क्या होते हैं। उसने भी शायरी कुछ बना के आई अंदर में, कुछ बैगन कुछ एक होता है ना शायरी, एक अलग सी क्रिंजी कंटेंट टाइप्स उसने वो क्रिएट अप करके आ गई बेसिकली। मुन्ना है चूना लगा देता है, शायरी से शायर गेम नहीं है, बैगन में मिलाने आया था खुद बैगन में मिल गया, जितनी उम्र है उतनी कमर। अरे भैया सुन के थक गया भाई, कमर थक गया। कैसे रिटार्ड कंटेस्टेंट्स है भाई सर। साला बिग बॉस OTT2 क्या सेक्सी था। रिग्रेट होता है मेरे को बिग बॉस OTT2 काय खत्म हो गया। होता है आप सबको भी रिग्रेट होता है कि बिग बॉस OTT2 काय खत्म हो गया। इतना सेक्सी शो था भाई बिग बॉस OTT2, बेस्ट था भाई, बेस्ट। इतना मजा आया देखने में। मेरे को रिग्रेट होता है कि साला वो सीजन क्यों खत्म हो गया। ये कैसे रिटार्ड अपने को लेकर आया भाई। बड़ा विकी के पॉइंट फिर भी अच्छे थे। विकी ने जो किए एटलीस्ट वो तो फिर भी अच्छे थे। जो उसके वाइफ के बारे में कहा, सॉरी मैंने शायद समझ बोल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बड़ा वो तो फिर भी अच्छे थे मैन, कि हैंडीकैप कर दिया है, मजाक में ही सच बोल सकते हैं वो। दैट वाज स्टिल गुड मैन, आई लाइक दैट जोक्स। एंड वो मेरे को जेन्युइनली अच्छा भी लगे। तो हाँ, दैट वाज द होल सीन। और तो कोई चीजें नहीं अपने को बात करने के लिए। हाँ बड़ा देयर वाज अ वेरी गुड एपिसोड आई वुड से। बहुत मसालेदार एपिसोड था, बहुत कंटेंट मिला, रोस्ट कंटेंट मिला हमें। कुछ लोगों की रियलिटी चेक्स हमें देखने को मिल रही। अभिषेक वापस से क्या बोलोगे मैन, लाइक आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। सच बताऊं तो आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। जो बिग बॉस क्रिएट अप करना चाह रहा है, नेगेटिविटी जो भी चीजें वो करना चाह रहा है, करने दो जितना दिन वो कर सकता है। आप सबको पता है ट्रॉफी कहां आ रही है। तो दैट वाज अ होल एपिसोड। कमेंट्स में मेरे को जरूर से बता देना कि आप सबका कैसा वीडियो पे चाहे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी।